हेलो हाय गुड मॉर्निंग नमस्ते सत श्री अकाल क्लास 9 वालों कैसे हैं आप लोग। बेटा चल रहा है मैथ का पढ़ाई कैसा चल रहा है बताइएगा। और पिछले 2 दिनों में पॉलिनोमियल्स को लेकर व्यस्त हैं हम सभी। व्यस्त होने की जरूरत नहीं है। हर एक क्वेश्चन कुछ न कुछ नयापन लाता है और आज मैं फिर एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आप ही किताब से है, मेरे मन से कुछ नहीं है। ये है बहुत सुंदर सा प्रश्न, लेकिन एक ऐसा सुंदर जो आपको कठिन लगता है। सुंदरता प्रिय होता है। मैथ में सुंदर वही होता है जो कठिन होता है। यदि वो कठिन है तो वो सुंदर है। मैथ की सुंदरता उसी में है, जैसे सूरज की सुंदरता उसके तेज में है और मैथ की सुंदरता उसकी कठिनाई में है। वही इसका सौंदर्य है और उसी में हमको रच बस जाना है। चलिए रचते हैं बसते हैं एक्सरसाइज 2.5 के अंतिम प्रश्न, जो थोड़ा सा कठिन आपको लगता है, लेकिन मेरे साथ एक्सरसाइज 2.5 का अंतिम प्रश्न कठिन नहीं सुंदर लगेगा। और इसलिए सुंदर लगेगा क्योंकि कठिन है। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग किताब बनाइए। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग। जिस तरह पहले आपने एक क्वेश्चन बनाया उसी तरह एक क्वेश्चन है। लैंग्वेज को समझिए और हमको आशा करते हैं जब इतने समय से आपको बना रहे समझ गए होंगे। लैंग्वेज कह रहा है कंसीडर द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर में। आप लोग समझते हैं ये तो सर्वविदित है कि टेम्परेचर और फारेनहाइट में रिलेशन होता है, लेकिन सवाल में उसी चीज को दोहराया है। जब वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो फारेनहाइट 32 होता है और उसका एक इक्वेशन ए डिग्री फारेनहाइट प्लस 3 ए डिग्री फारेनहाइट प्लस 3। कितना अच्छा मतलब लग रहा है ना। चलिए और फाइंड ए एंड बी। फाइंड क्वेश्चन में पूरा नहीं लिखता हूँ। फाइंड ए एंड बी क्वेश्चन क्या लिखना, क्वेश्चन इतना लंबा थोड़ा लिखो जैसे क्लास खत्म हो जाएगा पूरा। तो फाइंड ए एंड बी given that ice melts at 0 degree, ये सब जानता है ice melts at 0 degree और boils at 100 degree सब जानता है। 100 degree सेंटीग्रेड पर अब बताओ। हाँ and 32 डिग्री सेल्सियस 22 डिग्री फ़ारेनहाइट and water boils at 100 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये कितना डिग्री फ़ारेनहाइट? 0 डिग्री के साथ 32 डिग्री 32 फ़ारेनहाइट और 100 के साथ 212 फ़ारेनहाइट। और ये इक्वेशन और ये सुंदर सा इक्वेशन, इसी में ए और बी को इस करके भाग करना है। क्या ऐसा लग रहा है? सुंदर लग रहा है। चलिए इसमें बैठाया जाए, इसमें बैठाया जाए, बैठाइए। सी तब 0 होता है, यहां पर देखिए सी बराबर ए डिग्री एफ प्लस बी। दो स्टेज है, जब ये 0 डिग्री लगते हैं तो ये एफ कितना होता है 32 प्लस बी, ऐसा ही ना है ना। सी को जब 0 रखते हैं 0 ही रखते हैं, तो क्या हो गया, क्या हो गया? ये एक बाइनरी पॉइंट पर निकालिए। ये हुआ एक इक्वेशन। अब बाइनरी पॉइंट पर क्या होगा? ये जब 100 होगा बाइनरी पॉइंट पर तब ये इसी में बैठाइएगा ए इंटू 212 प्लस बी, क्योंकि जो बाइनरी पॉइंट पर फारेनहाइट कितना होता है, फारेनहाइट और सेंटीग्रेड का रिलेशन होता है। इक्वेशन तो पहला इक्वेशन हो गया 32 है प्लस बी, कुछ मत कीजिए, सीधे सीधे घटाइए जैसे पहले घटाए थे। बड़ा ये है ना,
इसमें से घटाते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी क्या मिलता है? दूसरा क्या है? 100 बराबर 212 ए प्लस बी, ठीक है। और ये 0 बराबर 0 है ना, 32 ए प्लस बी। अब माइनस करना है, तो माइनस में तो चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, ठीक है ना। अब 100 में से 0 माइनस करेंगे 100 ही होगा, और 212 में से 32 ए माइनस करेंगे 180 ए होगा, और प्लस भी माइनस भी जैसे पहले की तरह करें तो वह 180 ए बराबर 100, तो ए बराबर 100 डिवाइडेड बाय 180, 0 से 0 कट गया, दूसरे काट 2 5 10 2 9 18, 5/9, कुछ नहीं करना है, ये निकल गया तो भी तो अपने आप निकलेगा जी, कुछ करना है क्या? वैल्यू रखो कहीं से कहीं, और यही तो निकालना है। फाइंड ए बी पहले ऊपर में लिखे थे ना, अब नीचे मैं बिठाऊंगा, ठीक से देख लीजिए, रिपीट नहीं करूंगा, मैं बड़ा बड़ा देखिएगा, आपका लैंग्वेज नहीं था क्वेश्चन का, इतना लंबा चौड़ा दिया हुआ है, मैंने पहले ही बोला कठिन लगेगा लेकिन सुंदर है, सुंदर इसलिए कि आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। 0 डिग्री का मेन होता है, वही चीज को दोहरा रहा है, तो गलत चीज नहीं कर रहा है। तब फारेनहाइट 32 होता है, और जब पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइल होता है तो फारेनहाइट 8 होता है, और उसके लिए आपको जब वो एक जनरल फॉर्मूला दिया 8 डिग्री प्लस बी, कुछ तो कांस्टेंट है इसमें, तो बी मैंने अभी निकाला नहीं है, जब मैं बी निकालूंगा वही कांस्टेंट होगा, और उसको वेरीफाई करने के लिए हम यूज करेंगे। क्योंकि फ्रैक्शन में आया है तो उतना इजी नहीं होगा वेरीफाई करना, गुना वाला ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन अब पहले फ्रैक्शन में आया, इसे घबराना नहीं है, इसको किसी भी इक्वेशन में या कोई इक्वेशन 1 पे या 2 में पुट अप कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, इसको बनाना भैया सी वही, लेकिन हमारा जीरो को बोला था, इसके ऊपर में नहीं लिखा है, सी बराबर 8 डिग्री है प्लस बी, काम आएगा ना, सी बराबर, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, और एक इक्वेशन भी हम बचा के रखना पड़ेगा, इसको बचाऊं तो बड़ा मुझे बचा लेता हूं, नंबर 1 इसमें डालूंगा 5/9, ये बराबर कितना हो गया है, ये बराबर तुमने निकाल लिया है 5/9, इसी को डालना है इक्वेशन 1, सामने है इक्वेशन 1, ठीक है ना, इसमें डालिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ, लैंग्वेज में लिखना होगा भैया, मैं सामने चला था तो दिक्कत हो जाती है हमको, लेकिन ऐसे चला होकर लिखूंगा तो लिखा भी नहीं रहा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या क्या निकाले, ए इन इक्वेशन बी, इक्वेशन 1 ना, इक्वेशन 1 we get क्या मिलता है, 0 बराबर 32 ए प्लस बी, ये तो काट दिए थे, अब क्या जरूरत पड़ गया जी निकालने का, भर गया निकालेंगे, अच्छी बात है, डालो बी निकालना है, ए को डालो, चलो बेटा 0 बराबर 32 इंटू ए के जगह पर 5/9, 5/9 ये हो गया प्लस बी, तो बी बराबर गुना करो या 0, इसको इधर लाओ
जीरो कैसे इधर ना, जीरो माइनस हो जाएगा ना, जीरो पे इधर लाओगे, एक साथ पे पूरा लाओगे, 32 बचे, 30 पर गुना ऊपर से 150 कितना 32 और 2 10 160, तो जीरो माइनस 160 बाई 9 बराबर बी। तो क्या जीरो में से माइनस होगा तो वही होगा, माइनस 160/9, मतलब ये निकल गया बी। इसका मतलब हुआ बी बराबर माइनस जीरो माइनस वाला क्या होगा, माइनस 160 बाई 9। ये बी का मान निकल गया। पूछ क्या रहा है, तो ये भी निकालना ही था, यही तो पूछ रहा था कि ये भी निकालना था और उसको एक इक्वेशन में निकालना, ठीक है। ये भी तो निकल गया ना, और इक्वेशन क्या हो जाएगा, सी बराबर क्या हो जाएगा, डालो ए की जगह पर 5 बाई 9 डालो और बी की जगह पर माइनस 160/9 डालो, क्या सी क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, डालो मान सबको, मान यहाँ पर लिखो, ए बराबर 5/9 निकला हुआ है और बी बराबर 160/9 निकला हुआ है। बोलो बेटा, ये निकला हुआ है, ये दो निकल गया। अब इसमें डालो, किसी एक में डालो, पहला नहीं लिखना, यही दोनों मान को डाल दो, ओके। तुम्हारा इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज ये है ना, इसी में डालना था ना, यही क्वेश्चन है ना, यहाँ से देखो। और ये जो आखिरी सवाल भी है 3.2.5 का, और 2.4 में एक बच गया था जो मैं बोला था आप लोगों को बनाने के लिए, ये बन जाएगा, उसके बाद उसको भी देखेंगे। तो देखिए सी बराबर ए की जगह क्या लिखेंगे, 5/9, ठीक है। एफ लेकिन आएगा, सेंटीग्रेड को फर्क नहीं चेंज होगा ना, एफ को दिखाई प्लस बी का मान कितना है, माइनस 160/9, प्लस नहीं माइनस, बी का मान क्या है, माइनस 160/9। दोबारा लिखेंगे, तो सी बराबर क्या हो गया, 5/9 एफ माइनस 160/9। यही क्वेश्चन हुआ ना, और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 का एलसीएम लोगे 9, 9 1 जा 9, 1 5 जा 5, 5 माइनस 9 1 जा 9, 160 और यदि इसमें से 5 निकाल दो तो 5/9 ब्रैकेट में बच जाएगा, 5 की जगह क्या बच जाएगा, एफ माइनस 32 में से 160 बच जाएगा, 32 है ना, 5 से गुना करोगे 32 में 160 होगा, और एफ से गुना करोगे तो एफ है। यही है तुम्हारा रिक्वायर्ड इक्वेशन, यही है तुम्हारा आंसर। भैया कैसा लगा बताओ, कितना ब्यूटीफुल था, कितना ब्यूटीफुल सवाल था, कितना लंबा चौड़ा लग रहा था, डिग्री सेंटीग्रेड, फारेनहाइट, 32, 212, 0। चलिए यदि वेरीफाई करना चाहते हो देखो, बराबर तो हम कर देंगे, लेकिन इसमें चूंकि फ्रैक्शन में है तो प्लस में इसको जीरो करने के लिए चूंकि सी बराबर यहाँ जीरो करोगे, जीरो लाने के लिए इशारा ए का और तो इसका जो फिक्स है बी, तो बी तो फिक्स हो ही रहा, बी कितना निकला था, देखो ये निकला था 160/9, डालो कहीं होता है कि डालो निकल जाए, ठीक है। तो आज ये तुम्हारा 2.5 का आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सॉल्व हो गया है। और आज मैं और एक सवाल जो छोड़े थे तुम लोगों के लिए, चौथा सवाल 2.4 का, उस पर कुछ चर्चा करूंगा, काहे कि हो सकता है तुम नहीं बनाए हो, उस पर चर्चा करूंगा। इसको 2.5 को खत्म करके कर लिए, और 2.4 का आखिरी क्वेश्चन
थोड़ा सा वो भी इम्पोर्टेंट है, इसका लैंग्वेज बहुत ही अच्छा है लेकिन ब्यूटीफुल है। मैथ का ब्यूटीफुल मतलब थोड़ा सा कठिन। इसको मिटा रहा हूं, आशा करता हूं समझ गए। और कुछ नहीं है, जब भी बनाओगे सवाल को लैंग्वेज करोगे, रफ में इस तरह रफ करोगे इसको। जब तुम फाइनल बनाओगे उस समय लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन रफ में ये सब लिखोगे तब तुम्हारे माथा में स्ट्राइक करेगा। कहते तो मैंने कैसे लिखा, ये दिया था 0 डिग्री पर 32 पर 100 पर ये लिखा, ये सब कोई जरूरी, सबका जरूरी लगा, इसका भी लगा, इसका भी लगा, इसका भी लगा, और ए और बी भी निकला। तो पहले ही तुम लोग ने अप्लाई किया इसमें, और बी निकला, ए निकला, बी निकला, अभी को डाले थे ए निकला, और ए को डाले तो बी निकला। कुछ नहीं है, बनाते बनाते तुम लोग इतना व्यस्त हो जाओगे ना कि मैथ को बुझाएगा नहीं, लगेगा कि ये अच्छा। मैंने पहले बताया ना जब ब्यूटीफुल है। अच्छा ये भी है और ब्यूटीफुल, ये 2.5 का नहीं है, 2.4 का आखिरी क्वेश्चन जो तुम लोगों के लिए कल मैंने छोड़ा था 2.4 का, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, दिखाता ही नहीं है। 2.4 का आखिरी क्वेश्चन, 2.4 का आखिरी क्वेश्चन, लेकिन ये तो लिखा नहीं रहा है। 2.4 का आखिरी क्वेश्चन, चलो देख लो 2.4 का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन है a telecom company charges 600 for a certain recharge. This prepaid balance is reduced by 15 rupees easily. कितना इजी है, 600 का रिचार्ज कराते हो, 600 का तो लिखा नहीं रहा है। 600 का ये ब्लू है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लूं। 2.4 का आखिरी, ठीक है चलेगा। 600 का रिचार्ज कराता है तो उसमें से 15 रुपया कट से जाता है। 3 स्टेज, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 क्वेश्चन है, ऐसा होता है कोई मॉडल में। पहला क्वेश्चन है राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस bx, रिमेनिंग बैलेंस bx, ठीक है। रिमेनिंग बैलेंस क्या है, bx। After using the scheme for x days, x है number of days, इस तरह रख करो number of days, कितना दिन यूज करता है number of days, explain why it represents linear। पहले इसको बताना है कि ये linear है कि नहीं। तो पहला है bx बराबर 600 - 15, bx बराबर 600 और 15 रुपया कितने दिन करते जाता है, जितना दिन यूज करेगा उतना 15 दिन, तो 15 है जी। ये क्वेश्चन हुआ, ऐसा ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा? जब px बराबर 0 लिखते हो नहीं आप px बराबर क्या लिखते हो, ऐसा नहीं लिखते हो जो मैंने 2 + 3x, इस तरह से नहीं होता है। किस x के किस वैल्यू के लिए शुरू में बात करते हैं उसी पर आ जाओ ना। bx बराबर 600 पूरा पैसा है, 15 रुपये डेली खर्चा हो रहा है। तो मान लो ये x दिन जब एक नंबर ऑफ डेज लिखा, x दिन जब ये चल रहा है तो इसका इक्वेशन इसी बनेगा, बन गया। तो अब तुमको बताना है ये लीनियर है कि नहीं। यस यस, दिस इज लीनियर बिकॉज it there is a certain amount, या ये certain amount is decreasing, ऐसे लिखो because के बाद a certain amount of ₹15, a because a certain, because शॉर्ट में लिखा है a certain amount is being
decreased certain amount of rupees 15 of RST 15 रुपये का एक सर्टेन अमाउंट है। यस, पहला क्वेश्चन था write the equation that models the remaining balance days after using the scheme for x days दोनों में लिख दिया और explain why it represents the linear decay। yes, this is linear because a certain amount of RS15 is being decreased curtailed every day, है ना, इसीलिए linear। ऐसा कोई बहुत ज्यादा कम या बेसी। ये तुम्हारे पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही पूछा था। और दूसरा क्वेश्चन है आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, मतलब बैलेंस जीरो हो जाएगा, कितना दिन में बैलेंस जीरो हो जाएगा। अब उसी इक्वेशन में डालो bx बराबर 0। दूसरा क्वेश्चन का आंसर bx बराबर 0 कब होगा। अब बताओ bx के जगह क्या लिखोगे। bx बराबर क्या 600 बराबर 600 माइनस 15x, है ना, ये क्वेश्चन है ना। 600 माइनस 15x है कि नहीं है बताओ। तो अब इसको x बराबर क्या बनेगा, इधर लाओ तो bx इधर लाओ इसको तो हो जाएगा bx मतलब 0 बराबर मतलब 600 मतलब 0 बराबर हो गया 600 माइनस 15x, तो 15x इधर लाओ ना इसको तो हो जाएगा 15x बराबर 600। तो x बराबर 600 डिवाइडेड बाय 15, समझ में आ रहा है। तो भैया 0 इधर है ना, तो 0 इधर लाएंगे माइनस 15x को तो प्लस 15x हो गया ना। 15x बराबर 600 x बराबर निकल गया 15। x सब किसको माने थे, नंबर ऑफ डेज, x निकल गया, x बराबर 3 अब क्या करना है और क्या निकालना है इसलिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, मेक ए टेबल फॉर वैल्यू। अरे भगवान ये निकल गया। पंद्रह चुका 60 ना, ओहो 40 ना, 15 चुका 60। ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर 40 डेज। इसका मतलब 40 दिन का प्लान था, इसमें 600 रुपया फिक्स था और पर डे 15 रुपया करते करते वो 0 हो जाएगा। देखो देखो होता है 15 रुपया यदि 40 दिन तक करे 15 चुका 60। अरे वेरीफाई कर रहे यार, क्या बात करते हो। देखो यदि 40 रुपया डेली कटे, 40 दिन डेली कटे 15 रुपए के हिसाब, 40 रुपया डेली कटे 15 रुपए के हिसाब से तो क्या बनता है 15 चुका 60, 600 रुपया बनता है। रन आउट हो गया ना, रन आउट का मतलब क्या 0। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर मिल गया। और तीसरा क्वेश्चन नेगेटिव टेबल। अब टेबल आप लोग खुद ही बना सकते हैं, क्या आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है बना देता हूं टेबल। टेबल क्या चीज, बहुत इजी, बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल, वो भी ब्यूटीफुल। दो क्वेश्चन का आंसर तुमने पा लिया, आप लोगों ने पा लिया। और तीसरा क्वेश्चन टेबल बनाना है। टेबल 15 रुपया का घटते जाएगा 600 रुपया से, शुरू में 600 रहेगा, पहला महीना से बनना है टेबल। एक टेबल वैल्यू ऑफ x वैल्यू फ्रॉम 1 to 10, 0 से नहीं 1 to 10। ठीक है 1 to 10 ही बनाएंगे। पहले तो ऐसे करो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। ठीक है, ये क्या चीज का बनना भी है टेबल डेज में टाइम x को मान लिया था नंबर ऑफ डेज, ये सब प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, और बैलेंस dx, ये हुआ बैलेंस। बैलेंस कम दे रहेगा ना। अच्छा ये पहला 0 महीना से नहीं बनाना है, ये पहला महीना, ये x डेज है, ये पहला महीना,
दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, पांचवा महीना, छठा, सातवां, आठवें महीना तक गिनना है, 10वां तक, वो 10वां, 8वां, 9वां, जो लिखा ही नहीं रहा है, क्या लिखो समझो तुम लोग। 10वां महीना, अब इसका टेबल 600 रुपया था, जीरो में जीरो नहीं लिखना है, अपन -15 हो जाएगा, 550। फिर यहाँ जगह कम है तो -15 यही लिखना तो लिख रहे हैं, 570, 570, इसमें से फिर -15 हो जाएगा, 555। देखते रहो, ठीक हटाना नहीं, गलती मत बोलना, फिर -15 हो जाएगा। ये टेबल बनाने वाला तीसरा, ये तीसरा है, 4 का तीसरा, इसके बाद में टूट जाएगा तुम्हारा 15, तो ये 540, फिर 15 माइनस हुआ 525, फिर 15 माइनस हुआ 510, फिर 15 माइनस हुआ 495, गलत तो नहीं कर रहे भाई, फिर 15 माइनस हुआ, फिर 450 माइनस हुआ 480, 8वां महीना में 480, फिर -15 हुआ 9 महीना में 465, फिर 10वां महीना में 15 माइनस हुआ 450, 10वां महीना तक 450 खत्म होगा, तब ना 40 महीना में खत्म हो जाएगा, 600 रुपया टर्न आउट हो जाएगा है। तो ये 450 10 महीना में, ये तुम्हारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर, और 2 क्वेश्चन का मैंने पहले दे दिया। तो आज हम लोगों ने पढ़ा 2.5 का लास्ट क्वेश्चन एंड 2.4 का लास्ट क्वेश्चन, दोनों ही बड़ा इंपोर्टेंट। मैं रखा था थोड़ी में इसलिए ताकि एक दिन ही पढ़ाऊंगा, दिया था तुम लोगों को 2.4 का लास्ट बनाने, 3 तो मैं बना दिया था ताकि प्रैक्टिस हो जाए। बनाना जरूर, खुद से ही बनाना, कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, आपका कॉन्फिडेंस आपके लिए बहुत ही काम का चीज होगा। आप जितना प्रैक्टिस करिएगा मैथ में, मैथ्स ऐसे भी प्रैक्टिस से मैथ परफेक्ट, और मैथ में खासकर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो मैं कल जो छोड़ा था उसको आप लोग जो बना लिए बनाइए, जो नहीं बनाए उसको बाद समझा दिए। इसमें 3 पार्ट था, क्योंकि 3 पार्ट था, हर एक में आता ही रहता है, एक इक्वेशन बनाने वाला, एक इतना दिन में क्या हुआ निकालने वाला, इसमें उस तरह का था। तो ये आपका हो गया, ठीक है। 2.4 का लास्ट, और इससे पहले मैं 2.5 का लास्ट जो पढ़ाया था, क्या वाला, कौन वाला बताओ, क्या था उसका, अभी अभी पढ़े हो ना, वो वाला डिग्री सेंटीग्रेड वाला, वो भी इम्पोर्टेंट है। जब 0 होता है मतलब मेल्टिंग पॉइंट, जब फारेनहाइट 32 में, तो वो भी सब जानता है। जब 100 होता है तो 12 होता है, और जब c बराबर 0 होता है तो इसका a x प्लस b पर जो दिया गया था बड़ा इक्वेशन, उसी में a और b का मान निकल जाता है। कुछ नहीं, प्रैक्टिस करिएगा तो इस दोनों को एक साथ उसमें उसी में करिएगा, इसको इसी के साथ करिएगा। हमने कर दिए कि भाई दोनों के लास्ट को एक साथ रखते का दोनों थोड़ा सा ज्यादा इम्पोर्टेंट लगा, तो दोनों एक साथ रखते, लेकिन आप अपने सुविधा के हिसाब से 2.4 को यानी कि इसको उसी में कर वाला में जोड़िएगा, और 2.5 वाला लास्ट जो आइटम है वो 2.5 के साथ जोड़िएगा। और अभी तक अभी टाइम खत्म करते हैं। अभी प्लेन का दिमाग बच गया है मेरा, 2-3 प्लेन आज थोड़ा सा केयरलेस हो गया, ध्यान नहीं था मेरा, इंक है डालना पड़ेगा। और आज सभी को शुभकामना मैथ के लिए, मैथ में अच्छा करने के लिए, 2026 में अच्छा रिजल्ट करके क्लास 10 में जाने के लिए, ताकि क्लास 10 में फिर मुझे मौका मिले कि आप लोगों को मैथमेटिक्स अच्छा से पढ़ाऊं, और अच्छा से 2027 में आप लोग का 2027 में होगा पास का अच्छा मार्क्स मैथ और इंग्लिश का मैंने लिया टीका लिया करता। अभी तक इतना ही, धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।